हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टेट एग्ज़ाम 2026 यूपी टेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो यूपी टेट है जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका देखिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो पात्रता है, आवेदन शुल्क है, ये सब जानकारी एक बार आप चेक जरूर कर लें। और अगर आप एप्लीकेबल है तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 27 मार्च 2026 से। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, यूपी टेट का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसका जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई आप करना है वो आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे आपको यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में फ्रेंड्स जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी किसी भी तरह की गलती कर दी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप एक बार चेक जरूर कर लें। साथ में यूजर मैनुअल भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आपके न्यू कैंडिडेट का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड, 10 का सर्टिफिकेट और आपकी रिसेंट फोटोग्राफ रेडी यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस OTR ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन के वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आता है आपका पूरा नाम, जो कि आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। यहाँ पर उसे आपको जो है री एंटर करना है। यहां पर आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है और दो बार इनकी एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे भी कंफर्म कीजिएगा। और यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे भी आपको कंफर्म करना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर एंटर करने हैं, आपकी डिटेल्स जो कि पर्सनल डिटेल्स है आपके अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। अगर आप यहां पर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, वेरीफाइड DL पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां एंटर करना है, सेंड OTP आपको यहां पर करना होगा। ऐसे ही आपकी मेल ID है वो आपको OTP वेरीफाई यहां पर करनी होगी। अगर आप यहां पर पैन कार्ड यूजर हैं तो पैन कार्ड नंबर आप यहां पर एंटर कीजिए, आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मेल ID एंटर कीजिए और OTP वेरीफाई कर दीजिए। अगर आप पैन कार्ड या फ्रेंड्स आप यहां पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस से जो है इसे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो। अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपके आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आपको देना है, वेरीफाई वाया आधार OTP आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो आधार कार्ड नंबर है उस पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर फ्रेंड्स एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहां पर एंटर करना होगा और उसके बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाइड। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो आपको सेम आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपकी मेल ID आपको वेरीफाई करनी है, आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। जो OTP आपके पास आएगी वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर वेरीफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने जो आधार कार्ड नंबर है, मेल ID है और मोबाइल नंबर है वो तीनों ही यहाँ पर वेरीफाई और कंफर्म कर दिए हैं OTP के साथ। अब आता है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, जो है वो है आपकी लाइव फोटो ID जो वेरिफिकेशन है उसका। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखना होगा जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए वेब कैमरा यूजर हैं तो अब यूज कैमरा आप यहां पर कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो वेब कैमरा है उससे आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर लेंगे। पर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप इस QR कोड को आपके मोबाइल से जो है वो स्कैन कर सकते हैं। आपसे कहा गया है इस स्मार्टफोन कैमरा से आपको ये जो है स्कैन करना है और उसके बाद आपकी एक लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। तो आप फ्रेंड्स इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल से कर सकते हैं या फ्रेंड्स अगर आप कैमरा
यूज़र हैं तो आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो आपको यहां पर कैप्चर करनी होगी। तो आपको जो आपका चेहरा है वो आपको फ्रेंड्स इस जो है आपको ये आपको डॉटेड लाइन दी गई है, इसमें आपको रखना है और कैप्चर फोटो करना है, और आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। ये ध्यान रखिएगा, फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको स्ट्रेट देखना है कैमरा में, जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि यही फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पर भी यूज किया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी फोटो सही से कैप्चर करें और उसके बाद आपकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो लाइव फोटो आईडी वेरिफिकेशन है ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आता है यहाँ पर सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स पासवर्ड में देखिए आपसे कहा गया है अपर केस आप यूज़ करेंगे, नंबर्स यूज़ करेंगे, लोअर केस यूज़ करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे आप इनको यूज़ करते जाएंगे वो यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं आपको एक डेमो शो करूँ तो फ्रेंड्स आप कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर से आप यूज़ करेंगे तो ये अपर केस ग्रीन हो जाएगा, स्मॉल लेटर्स आप यूज़ करेंगे तो लोअर केस ग्रीन हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, और नंबर्स यूज़ करेंगे तो नंबर्स का ग्रीन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे 8 कैरेक्टर का करेंगे कम से कम, तो आपका यहाँ पर ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये सभी के सभी ग्रीन होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको जो भी ह्यूमन वेरिफिकेशन करना है ये आप सॉल्व करके यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है स्टार्टिंग का, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फिल करनी होगी, जहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। अब आपको यहाँ पर देना है आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपका नेशनलिटी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपके मैरिटल स्टेटस का। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना होगा। आप जैसे मान लीजिए कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है जैसे मोल ऑन राइट चीक, तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं। अगर नहीं है मान लीजिए तो आप नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो देखिए अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ओबीसी की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ओबीसी लेयर स्टेटस। अब यहाँ पर क्रीमी लेयर का ऑप्शन है, एक नॉन क्रीमी लेयर का है। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो क्या है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी है, और इशूइंग अथॉरिटी जैसे तहसीलदार, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट जिसने ये जारी किया है, और स्टेट ऑफ इशूइंग मतलब किस स्टेट से ये इशू हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर जो कैटेगरी आती है आपकी जो आती है एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेम कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट इशू डेट ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में भी आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। बात आती है अब आपके पीएच कैटेगरी की। अगर आप नहीं आते हैं तो सिंपली नो रखिए। अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, वीएच है, एचएच है, ओएच है या एमडी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डू यू रिक्वायर ए स्क्राइब। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और स्क्राइब का नाम और स्क्राइब का आधार कार्ड नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स जो पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन है, जो कि आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास या तो यूडीआईडी नंबर होगा तो यूडीआईडी नंबर आप यहां प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपके पास पीएच सर्टिफिकेट होगा तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे किसने इशू किया है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इशू हुआ है, किस स्टेट से इशू हुआ है, वो जानकारी आप यहां पर दे सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी से यहां पर बिलोंग नहीं करते हैं तो सिंपली नो कर दीजिएगा, सारे ऑप्शंस आपके बंद हो जाएंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्पेशल रिजर्वेशन। अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। एक्स आर्मी सर्विसमैन है तो आप अपना जो डेजिग्नेशन है या रैंक है वो आप प्रोवाइड करेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, मंथ एंड ईयर आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको देना होगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपका फ्रेंड्स अगर आप इन कैटेगरी
कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं सिंपली नन कर दीजिए। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। क्यों चाहते हैं तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कि आप इस कैटेगरी की वजह से आप यहाँ पर जो है एज में छूट चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने होंगे और उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको देना होगा परमानेंट एड्रेस और ये आपका आएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट कौन सा है, विलेज या टाउन कौन सा है, लैंडमार्क कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक ऑप्शंस हैं आपके एड्रेस के जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो सिंपली आप अलग अलग एंट्री करेंगे। अगर ये सेम है तो आपको सेम एज का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका एड्रेस सेम है तो सेम एंट्री कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें। ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और उसके बाद सेव एड्रेस आपको यहां से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो यहां पर आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की जो है वो एंट्री करनी है। सबसे पहले यहां पर आता है 10th, आप 10th सेलेक्ट करेंगे। अब आपका बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड है या आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कोई अदर बोर्ड है, वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपके बोर्ड की एंट्री करनी है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट्स। तो देखिए आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया गया है, जैसे आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं, तो आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपकी जितनी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं उस तरह से आप यहाँ पर एंट्री जो है कर देंगे। इसके बाद आपका आता है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके रोल नंबर का। रोल नंबर आपको एंटर करना होगा, आपका मार्कशीट नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा और ये आपके मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। ग्रेडिंग सिस्टम में आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है तो आप सीजीपीए दे सकते हैं। आपसे कहा गया है परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई ऑब्टेन सीजीपीए बाय 9.5। तो आपका सीजीपीए कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा और ये परसेंटेज में आपका यहाँ पर कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है तो आपके मार्क्स ऑब्टेन आपको देने हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए, टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आप यहां से इस एंट्री को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो किया है कि इस तरह से ये ऐड होकर आपको शो कर जाएगा। आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप यहाँ पर एंटर जरूर कीजिएगा और रोल नंबर, मार्कशीट नंबर आप दीजिएगा। मैंने सिर्फ अभी आपको डेमो शो किया है। ऐसे ही मान लीजिए आप 12th आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो सेम आपके बोर्ड का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज है, सीजीपीए आपके नंबर से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद आएगा आपका आएगा ग्रेजुएशन का। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आपको ग्रेजुएशन में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो आपका यूनिवर्सिटी का ध्यान रखिएगा पूरा नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है। इसके बाद सेम आपने डिग्री में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी हुई हैं वो जानकारी आप देंगे। पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, आपका सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, ये आपको यहाँ पर जानकारी देना है और उसके बाद ऐड एंट्री आपको कर देना है। तो आपने 10th 12th डिग्री की जानकारी एंटर कर दी है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप पीजी डिग्री की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर पीजी डिग्री के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक मेन ऑप्शन जो है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का, जो कि बीएड का है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का है। आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देना है आपके यूनिवर्सिटी का नाम कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने किया हुआ है। किस सब्जेक्ट में आपने बीएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, नंबर्स कितने आपने गेन किए हैं। तो ये आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और ऐड एंट्री करेंगे। तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। पीजी डिग्री यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपने पीजी डिग्री की हुई है तो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं की हुई है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। बाकी 10th 12th डिग्री और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ये आपको एंट्री यहाँ पर करनी है। आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड एंट्री करने के बाद इस ऑप्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए सारे ऑप्शंस तभी आपको यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेंगे जब आपने सभी जो क्वालिफिकेशंस है 10th है, 12th है, डिग्री है, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, इनकी जब एंट्री आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आएगा नेक्स्ट ऑप्शन ट्विन ब्रदर या सिस्टर का। अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है सिंपली नो कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। पर अगर आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो आप यस करते हैं। तो आपको यहाँ पर उनको जेंडर बताना है, नाम बताना है एज पर आधार, वो भी अगर अपेयर हो रहे हैं इस एग्जाम में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप नो करेंगे। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप कोई भी आप यहाँ पर जो है आईडी प्रूफ यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट
यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से कर देंगे। अब आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब आपको यहां पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है फोटोग्राफ, 30 से 300 केबी में आपको ये अपलोड करना होगा। सिग्नेचर 10 से 200 केबी में। इसके बाद आपके मार्कशीट और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे 50 से 500 केबी में, जो कि आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आपके यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके यहाँ पर रहेगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है पासपोर्ट फोटोग्राफ। तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड के साथ या वाइट बैकग्राउंड के साथ। ब्लू या आपके ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं व्हाइट पेपर पर। आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप व्यू फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आता है फोटो आईडी प्रूफ। तो आप यहाँ पर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर आपने दे दिया तो आप 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फाइल है, जो पीडीएफ है आपका आधार कार्ड का, वो आपको सेलेक्ट करना है। बस ध्यान रखिएगा जो पीडीएफ आप अपलोड करते हैं उसमें कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाती है, इसके बाद आता है 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है 50 से 500 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में। नीचे ऑप्शन आता है 12th की मार्कशीट का, डिग्री की मार्कशीट का, ये भी आपको 50 से 500 केबी में आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे आना है और नीचे आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपसे कहा गया है नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसकी फोटो या स्कैन अपलोड आपको करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या है, आपको हिंदी में लिखना है और आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। व्हाइट पेपर पर फ्रेंड्स आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको जो ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि आप शपथपूर्वक अभिकंथन करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन में भरी गई जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। दोनों पर लिखने के बाद जिस कागज पर, जिस पेपर पर आप ये लिखेंगे व्हाइट पेपर पर, उसके बाद फ्रेंड्स आप उसे स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको वो फाइल या डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है अब आपका जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मतलब बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी आपने किया हुआ है, जिसकी जानकारी आपने क्वालिफिकेशन ऑप्शन में दी है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा उसका सर्टिफिकेट। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड मांगेगा, तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, SC, ST, OBC या आपका EWS, तो आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पर देखिए जो OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है और इसके बाद यहाँ पर मिलता है कंप्लीट OTR प्रोफाइल। अब आपसे कहता है आफ्टर दिस यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम फ्रॉम योर डैशबोर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो अपने डैशबोर्ड है उससे ही फ्रेंड्स आपका जो OTR जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आप अपने डैशबोर्ड से जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कंप्लीट OTR प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो OTR प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर यूपी टेट 2026 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ से अब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। इन्फो एंड गाइड्स आप एक बार जरूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि है एग्जाम प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कहता है अप्लाइंग फॉर। अब आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लास 1 to 5, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं पेपर 2 जो कि अपर प्राइमरी है क्लास 6 to 8, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो फीस आपकी लगने वाली है वो आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद है सब्जेक्ट ग्रुप, तो आप यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स है या सोशल साइंस या आर्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स अगर आप गवर्नमेंट टीचर है पहले से तो आप यस कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है जैसे प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है, आपके स्कूल का नाम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो मानव संपादक कोड है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों सेलेक्ट इसलिए किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आता है प्राइमरी जो क्लास 1 to 5 है
उसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, साथ में फ्रेंड्स आपके पास 2 वर्षीय जो बीटीसी है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आपका इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर एक क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हम इस क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना होगा और क्वालिफिकेशन स्टेटस में अगर आप परसुइंग है तो परसुइंग में आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट होने का आपको यहाँ पर ईयर देना है और आपकी डेट देनी है। आपको एक्सपेक्टेड डेट देनी है, आपको फिक्स डेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास आउट हैं तो आपका जो डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट इशू डेट है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लास 6 to 8 एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दोबारा से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना है आपका इनमें से कौन सा फ्रेंड्स कोर्स आपने किया हुआ है, कौन सी बीएड आपने की हुई है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। इसमें फ्रेंड्स न्यूनतम परसेंटेज भी आपको दी गई है, साथ में न्यूनतम परसेंटेज बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब मान लीजिए आपने जो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है किस यूनिवर्सिटी से की है, सेम आपका पास आउट है या परसुइंग है तो सेम आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट लैंग्वेज, आपको ऑटोमेटिक यहाँ देखने को मिलती है। सेकेंड लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सही ढंग से आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जाम डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है, शिक्षा शास्त्र में आपने स्नातक किया हुआ है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है वो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड भी करनी है। तो आपकी जो फाइनल मार्कशीट है या डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए जो आपका फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको लगता है कोई गलती अगर आपने कर दी है तो आप उसे जो है आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और यहाँ पर कंफर्म एंड प्रोसीड आप पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। आपसे कहा गया है बिफोर फाइनल सेव, आपको यहाँ पर आपके कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव कर लें और उसके बाद आपकी जितनी भी एंट्रीज है उनको आप चेक कर लें। इसमें आपसे कहा गया है नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन, कि इसके बाद आपका कोई भी फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है और उसके बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड करना है पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप या फाइनल स्टेप जो कि है फी पेमेंट करने का। अब आपको यहां पर 2 पेमेंट गेटवे मिलते हैं, एसबीआई या फ्रेंड्स आपका आईसीआईसीआई, कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे तो यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं या फ्रेंड्स सिंपली जनरेट क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एक क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी ऐप से आप यहाँ पर जो है आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका फाइनल स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो बाद में भी कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन पर जाकर आपके मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं और या आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर बीच में छोड़ दिया है तो आप उसे रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जानकारी है जो कि आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो कि यूपी टेट का 2026 का ऑनलाइन फॉर्म है, नोटिफिकेशन को आप ध्यान से चेक जरूर करें, नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें, साथ में जो भी फॉर्म अप्लाई की गाइडलाइंस है उनको आप चेक जरूर करें। उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करके फॉर्म को सबमिट करके आपका फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रखें। तो जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।